अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग्स की खुशी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इसरार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था वो था इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही शॉर्ट है। मैंने लिख इसलिए दिया है कि ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, ताकि टाइम ज़्यादा हमारा इसमें वीडियो में देखने में ज़ाया हो जाए। वैसे भी हमने लिखना तो होता है, इसलिए मैंने पहले लिख के रख लिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी 5-6 मिनट में आपने हमारा टॉपिक कवर हो जाए। चले देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है। वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस वाटर की जाननी हो तो हम अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़मीन में 100% अगर ज़मीन है 100%, 97% क्या पाया जाता है, उसमें पानी पाया जाता है। पानी हर चीज़ के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं ज़मीन पर है, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है ना, बेजान है जानदार है, उनको पानी की अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ने लगे हैं हम। देखें, वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, चाहे वो पौधों की हो, चाहे वो जानवरों की हो, इंसानों की हो। पानी के बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए लिखा गया वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। हम देखते हैं ना, किसी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हर एक चीज़ को किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी ज़िंदगी का भी मीडियम है। एक उसमें क्या शामिल है, पानी शामिल है। दूसरा परसेंटेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत से जानदार पाए जाते हैं ज़मीन पर। जानदारों में हम इंसान जानवर भी आ जाते हैं और क्या कहते हैं पौधे भी आ जाते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाटर जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए लिखा गया 65 to 85% वाटर। किसी जानदार में जो होगा 65% वाटर होगा, किसी में 85% वाटर होगा, किसी में इन दोनों के क्या होगा, दरमियान होगा। अब इसे अगर हम इंसानों को लेना, इंसानों को तो हमें पता चलता है 20% वाटर जो होता है वो हमारी किसमें होता है, हड्डियों में पाया जाता है। जो हमारी बोन्स है ना बॉडी के, उसमें 20% क्या होता है, पानी होता है। और 85% वाटर जो होता है वो हमारे दिमाग में होता है। वो कहाँ होता है, हमारे दिमाग में होता है। हैरानकुन बात यह है कि 85% क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल्स में पाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखें, अगर हम दिमाग में, वो कहते हैं ना किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डेथ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि उसके दिमाग में क्या हो गया, पानी चला गया। लेकिन हम इधर देखें तो हमें पता चलता है 85% हमारे दिमाग में पहले से पानी मौजूद है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को जिस तरह क्रिएट कर दिया गया ना, उसमें हम अगर रद्द बदल करेंगे तो वो क्या होगा, उसका नुकसान। आगे चलते हैं, ऑल ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सेल अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं ना, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, उन सब में क्या हो रहा है, पानी इन्वॉल्व है। पौधों में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब में पानी इन्वॉल्व है। इसलिए एक लफ्ज़ सुनोगा, वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी हर चीज़ को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है और हर चीज़ को बेटर से बेटर रोल प्ले करने में उसका भी मदद कर रहा होता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है। पानी की मौजूदगी में मॉलिक्यूल को तोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी होता है। लाइसिस का मतलब जो हम क्या देते हैं वो होता है तोड़ना। इसलिए इसकी डेफिनेशन से पता चला, वर्ड्स की इसकी मीनिंग से भी पता चल रहा है हमें कि हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो लास्ट में रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, पानी फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा होता है, बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ग्लूकोज को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, वो है पानी। ये था क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये हमने क्या पढ़ी है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम फीचर पढ़ने लगे, हम वाटर के क्या पढ़ने लगे, हम फीचर पढ़ने लगे। पहला है सोलवेंट प्रॉपर्टी आ गई है। सोलवेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि पानी ना बहुत जल्द अपने पोलर में तब्दील हो जाता है, यानी कि दो पोलर बना देता है। ये पॉजिटिव में एक ये बना देता है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो दो है ना,
हर चीज़ को सलाहियत हल करने में पानी में इन दो चीज़ों का अहम किरदार होता है। जो नेगेटिव चीज़ होती है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो कौन ले लेता है? हाइड्रोजन आयन ले लेता है। जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। हम जानते हैं ना कि पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। जो नेगेटिव चीज़ आएगी वो हाइड्रोजन ले लेगा, जो पॉजिटिव चीज़ आएगी वो क्या ले लेगा? हाइड्रोक्सिल ले लेगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब पोलर सब्सटेंस को पानी में डाला जाता है ना तो वो क्या हो जाती है? फ़ौरन हल हो जाती है। क्या हो जाती है? पानी में फ़ौरन ही हल हो जाती है। लेकिन जब नॉन आयनिक सब्सटेंस को पानी में डाला जाता है ना तो वो बहुत जल्द यानी कि क्विकली तौर पर, सडनली तौर पर वो क्या होगी? पानी में हल नहीं होगी, उनको टाइम लगेगा। जैसे हम डाल देते हैं क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है पानी में जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होती हैं वो क्या होती है? जब मोर फेवरेबल वो पानी में क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है, पानी में फैल जाती है। जब फेवरेबल स्टेट, फेवरेबल जगह आती है, फेवरेबल टाइम आता है, तब वो क्या हो जाते हैं? पानी में हल हो जाती है। उनको पानी में हल होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। नॉन पोलर सब्सटेंस जो होती है जैसे कि फैट्स हैं, वो क्या करती है? हमारी बॉडी के मेम्ब्रेन्स में उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बनाने के लिए क्या कर रही होती है? बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। ये तब पोलैरिटी ऑफ वाटर, पानी की पोलैरिटी ही बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं? हर चीज़ को अपने अंदर हल करने की सलाहियत देते हैं। तीसरी जो बात है वो है हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी, देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब यही होता है ना, हम इसको क्या देते हैं? सलाहियत। सलाहियत होती है ना, कैपेबिलिटी होती है ना, एक चीज़ की वैल्यू को आप कितनी सलाहियत रखते हैं। पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है? पानी कितनी हीट जज़ब कर सकता है, कितनी हीट जज़ब करके वो अपने आप को मेंटेन रख सकता है। जब हीट ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वेपर से तब्दील हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये द नंबर ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज एनर्जी का एक यूनिट आ गया। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16। यानी कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि 1 ग्राम हमने पानी लिया, 15 से 16 टेम्परेचर करने के लिए ना हमें कितनी कैलोरीज एनर्जी चाहिए? 1 चाहिए। कितनी चाहिए हमें? 1 चाहिए। ये 1 जो है ना, ये है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। दोबारा पर क्या डेफिनेशन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, कितने की? 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी को हमें वेपर्स में तब्दील, 1 ग्राम पानी है ना, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? कैलोरी चाहिए होती है। यानी कि 15 to 16 करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? कैलोरीज जो होती है वो 1 होती है। अगर पूछ लेते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी, एमसीक्यूज भी आता होता है ये कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो वो कितनी होती है? 1 होती है। 1 कैलोरीज, कैलोरीज यूनिट है, याद रखिए। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम ये क्यों होती है? एनर्जी क्यों इतनी लग रही होती है? ये क्यों हो रहा था कि क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही होती है, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। तो ये हमारी क्या कहते हैं प्लैनेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अगर पानी ना हो, अगर ये हीट कैपेसिटी ना हो तो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, गर्मी सर्दी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ पानी को वाटर की है वो हमने लिख दिया टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। प्लैनेट पे ज़मीन पर ये क्या कर रहा होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत किरदार अदा कर रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी बखरार बनकर क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। जब सर्दी आती है तो पानी के बखरार वो क्या होते हैं? स्नोफॉल के जरिए वो नीचे आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसलिए प्लैनेट का क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेंटेन रखें, इसलिए हमने लिख दिया है टेम्परेचर स्टेबलाइजर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि वेपोराइजेशन क्या है? वेपर्स बनना, लिक्विड का वेपर में तब्दील होना, लिक्विड वाटर का गैसेस वाटर में तब्दील होने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो आपकी बुक में लिखी गई डेफिनेशन वो है कैलोरीज ऑब्जर्व पर ग्राम वाटर वेपोराइज, यानी कि 1 ग्राम पानी को ना वेपर में तब्दील होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उन्होंने लिखी है वो 1 किलोग्राम वाटर की लिखी है, 1 ग्राम की नहीं लिखी गई, 1 किलोग्राम, यानी कि 574 कैलोरीज पर केजी। कितनी एनर्जी लगती है 1 किलोग्राम वाटर को क्या कहते हैं? वेपर्स में तब्दील करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार होती है।
दूसरी जो आसान सी डेफिनेशन है वो है, लिखी हुई है मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert a substance from its liquid states to gaseous state, that is called heat of vaporization. इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गर्मियों में हमें पसीना आ रहा होता है, और पसीना आ रहा होता है ना, वो क्या पौधों को भी पसीना आता है, वहाँ पर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या कर रहा होता है, ये हमें ट्रांसपायर्ड हो रहा होता है, तो वहाँ पर प्रेसपायर्ड हमें होता है, ट्रांसपायर्ड हमें होता है। तो ये क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी में और पौधों की बॉडी में वो टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब गर्मियों में क्या होता है कि जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि ये कूलिंग इफेक्ट में क्या कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये था जो लास्ट हमारे दो फीचर रह गया, वो भी हम कर देते हैं अभी। देखें, आगे जाता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी आयोनाइज होता है। पानी जब आयोनाइज होता है तो कौन कौन सी चीज़ें में होता है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हम रिएक्शन भी कर लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये इक्विलिब्रियम का साइन लिखा गया, ऐसे लिखा गया, यानी कि पानी यहाँ भी आ सकता है तो यहाँ भी बन सकता है। गैस अब ये आयंस बना हो तो ये मिलकर क्या बना देंगे, दोबारा से पानी बना देंगे। क्या बना देंगे, पानी। ये आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है जो वाटर की है, यही वो प्रॉपर्टी है जो पोलैरिटी बनाती है, जो पानी जो दूसरी चीज़ों को वाटर में हल करने में यही प्रॉपर्टी रोल प्ले करती होती है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमने क्या कहते हैं 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं। हमारा रूम टेम्परेचर जो है ना, रूम टेम्परेचर वो है, रूम टेम्परेचर हमारा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो 10⁻⁻7 होती है। वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम हेडिंग देते हैं इम्पोर्टेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो सेल में रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, उनमें ये क्या कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, ये जो सेल्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उनमें क्या कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये था फीचर जो हमने क्या कहते हैं, आई थिंक 5वां फीचर किया है। तो इसमें हमने देखा है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बस इसमें रिएक्शन है और वो बताते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी होती है, वो 10⁻⁷ होती है। ठीक हो गया। आखिरी जो होती है वो क्या है, प्रोटेक्शन है। देखिए कुदरत इलाही देखेगा, प्रोटेक्शन। जिस तरह पानी बाहर कसरत तादाद में पाया जाता है ना, इसी तरह हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। क्यों है, पानी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पानी क्या करता है, सडन डैमेज से बचा रहा होता है। पानी क्या, वाटर इज एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। क्या है, लुब्रिकेशन मुहैया कर रहा होता है हमें। मिसाल के तौर पर हमने 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं कि पानी जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF, आपने नाम सुना होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में है, वो दिमाग में। यह क्या कर होता है, दिमाग को रगड़ से बचा रहा होता है ताकि रगड़ ना गिरे, लुब्रिकेशन मुहैया कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, लुब्रिकेशन कर रहा मुहैया कर रहा होता है। तो हम लिख देते हैं वाटर इज एन effective lubricant that provide protection against sudden friction जो होती है, against sudden damage जो होता है उससे हमें बचा देता है। Again that provide protection सडन डैमेज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हो जाता
जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो रगड़ सी लगती है, तो ये क्या कर रहा होता है, सडन डैमेज आ रहा होता है ना, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है, पानी है ना, इसमें क्या है, H2O है ना, तो ये रोल प्ले कर रहा होता है डैमेज अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होगी तो ये हमें बचाता है। दूसरी बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे जब हमें टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, वो हमारी पलकों को बचा रहे होते हैं, यानी कि वो भी हमें सेव कर रहे होते हैं, वो भी हमारी आँखों की मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ताकि हमारी आँखें क्या हो, डैमेज ना हो। यही वो पानी है जो हमारी आँखों को गंदगी से बचा रहा होता है, हवा में मट्टी वगैरह से होती है हमारी, जब हम सफ़र कर रहे हो तो अगर मट्टी हमारी आँखों में चली जाए तो पानी ही होता है वो जिसको उसको साइड में करता रहता है और हमारी आँखों को साफ करता रहता है। आखिर में जो बात आ जाती है वो आ जाती है क्यूशन मुहैया कर रहा होता है, यानी कि जैसे तकिए की तरह का काम कर रहा होता है। तकिए जैसे हमें सुकून देता है ना, वैसे ये भी काम कर रहा होता है। तो जब हमें क्या कहते हैं, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है, हमारी बॉडी पर जख्म हो जाते हैं, तो ये हमें क्या होता है, ट्रॉमा से बचा रहा होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ओवर कॉल करते तो हमने पढ़ा है पहले इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में, हमने कहा कि मीडियम ऑफ लाइफ है, डिफरेंट परसेंटेज के लिहाज से डिफरेंट बॉडी में पाया जाता है। इसकी परसेंटेज 65 to 85 है, बोन सेल में 20% है, ब्रेन सेल में 85% है। और रिएक्शन जो होते हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा दिया कि हाइड्रोलाइसिस जो होता है, हाइड्रोलाइसिस का तो हमने डेफिनेशन किया है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर का है। फिर हमने कहा कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वो वाटर है। फिर हमने दूसरी बात सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की गई, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा, ये हर चीज़ को अपने अंदर करने की सलाह रखता है, इसलिए हम इसके लिए क्या देते हैं कि क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। फिर हमने हीट कैपेसिटी की बात की, इस पर हमने कहा कि हीट कैपेसिटी का मतलब सलाहियत होता है, अगर द नंबर ऑफ कैलोरीज है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 50 to 16, तो इसको क्या है, 1 है। किसी कोई पूछ ले आपसे कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो वो आ जाती है 1 है। इंपॉर्टेंस क्या है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, प्लैनेट में टेम्परेचर में को मेंटेन करने में वाटर अपना बहुत अहम रोल प्ले करता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये क्या है, लिक्विड को गैसेस में तब्दील करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसे हम क्या देते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वो लिख दिया है हमें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड सब्सटेंस टू गैसेस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर उन्होंने किताब में लिखे हैं 574 किलो कैलोरीज, वो क्या है, पर किलो ग्राम वाटर की। इंपॉर्टेंस में कूलिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पर एक बात बताना भूल गया आपको, उन्होंने इसी क्या कहते हैं फीचर के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अगर ना 1 लीटर पानी है, एक क्या है, लीटर पानी है, उसमें से 2 मिलीमीटर, हमने 2 मिलीमीटर को क्या करना है, वेपर करना है, यानी कि निकालना है। तो इसके लिए बाकी तो कितना बचेगा, 98 बच गया है ना, 98 मिलीमीटर, 98 मिलीमीटर बच गया। 2 मिलीमीटर हमने पानी को क्या करना है, गैस में तब्दील करना है, तो उसके लिए हमने टेम्परेचर कितना लगेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात बताना भूल गया था आपको। बाकी हमने फिर आयनाइजेशन का है, वो क्या होता है, वाटर का आयंस में तब्दील हो जाना, वो हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो भी हमने बताया है कि रूम टेम्परेचर की कंसनट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷। फिर हमने प्रोटेक्शन के मतलब कहा 3 तरह की प्रोटेक्शन दे रहा होता है, हमारे दिमाग को दे रहा था, वो हमने कहा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए, हमारी आंखों को दे रहा होता है, तो क्या कहते हैं, आंसू के जरिए, और क्या कर रहा होता है, और भाई क्या कर रहा होता है, डैमेज से बचाता है हमें, जब हमें जख्म हो जाता है तो उससे डैमेज से भी हमें, फ्रॉम ट्रॉमा से भी हमें ये कर रहा होता है, सेफ कर रहा होता है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और रोज़ाना की तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।